सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय माता दी। आप सभी को, आप सभी भक्तजनों को, सनातनियों को, वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता भगवती की कृपा हो, आप सभी माता भगवती के आशीर्वाद के पात्र बने। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्र का तृतीय दिन चल रहा है, तीसरा दिन चल रहा है, जिसमें माता भगवती के तृतीया स्वरूपा माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। माता चंद्रघंटा, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि क्या स्वरूप है इनका क्या वर्ण होता है, क्या इनको भोजन प्रिय है, कौन सा नैवेद्य ग्रहण करती हैं, कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है, माता चंद्रघंटा की पूजा से क्या क्या किस किस प्रकार का लाभ हमको प्राप्त होता है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे आज। माता चंद्रघंटा का स्वरूप बड़ा ही सुनहरा और स्वर्ण के समान बड़ा चमकीला है। पीत वस्त्र धारण करती हैं माता रक्त वस्त्र के साथ, और पीत पुष्प ही उनको बड़ा प्रिय है। जैसे गुलाब का फूल पीला हो तो बड़ा प्रिय होता है उनको, कमल का फूल अगर श्वेत हो तो श्वेत कमल भी बड़ा प्रिय है उनको, पीत कमल भी बड़ा प्रिय है, यानी पीला कमल। माता चंद्रघंटा को चीनी, मिश्री और दूध से बनी हुई खीर वगैरह का भोजन बहुत पसंद है। ये नैवेद्य उनके लिए बड़ा ही प्रिय है उनको। अब माता चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को, साधकों को क्या लाभ प्राप्त होता है? तो जैसा कि माता का स्वरूप है परम कांतिमय, परम तेजस्वी, आभायुक्त, दिव्य आभायुक्त माता का स्वरूप है। एकदम शांत और विनम्रता से भरा हुआ स्वरूप है माता का। परंतु माता का उनकी जो मुद्रा है वो सदा ही युद्ध के लिए तत्पर मुद्रा है। ऐसी मुद्रा में माता रहती हैं। इससे हमको ये सीख मिलती है कि व्यक्ति भले सरल स्वभाव का हो, व्यक्ति बड़ा ही विनम्र स्वभाव का होना भी चाहिए। व्यक्ति को, किसी को भी सरल और विनम्र स्वभाव का होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। लेकिन जब ज़रूरत पड़े, जब हमारी मान मर्यादा पर, हमारे प्रतिष्ठा पर, हमारे समाज के लोगों पर, हमारे देश पर, हमारे परिवार पर किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार की आपत्ति आए, या किसी भी प्रकार का कोई दुराचारी, अनाचारी अगर हमारे मान मर्दन के लिए तत्पर हो, आगे बढ़े, तो हमें उसका मान मर्दन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। माता की ये मुद्रा हमें यही सीख देती है। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना। अब जैसे माता की पूजा करने से माता के जो साधक हैं उनको उत्तम क्षमता प्राप्त होती है, शारीरिक और मानसिक। सुख समृद्धि के साधन प्राप्त होते हैं, उनका तेज बढ़ता है, गुणों की वृद्धि होती है, उनमें आकर्षण और प्रभाव की वृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति और राज्य में सम्मान की उत्तम प्राप्ति होती है। जैसे माता की पूजा करने से अगर आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में किसी भी प्रकार का मंगल जनित दोष उपस्थित हो तो माता चंद्रघंटा की पूजा से वो दोष शांत हो जाता है। जैसे कि मंगल अगर मार्केश हों, मंगल मारक हों, या क्रूर हों, मंगल अस्त हों, मंगल की महादशा हो, अंतर्दशा हो, सूक्ष्म अंतर्दशा वगैरह हो, वैसी परिस्थिति में माता चंद्रघंटा की पूजा करने से मंगल संबंधी शांति होती है, उत्तम लाभ प्राप्त होता है साधक को। साधकों को प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र उनके ऊपर प्रभावी नहीं होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो बालक हो या बालिका हो, उनके जीवन में अगर वैवाहिक दोष लगा हुआ है, मंगल संबंधी हो, जैसे मांगलिक दोष होता है, या किसी भी प्रकार का वैवाहिक दोष लगा हुआ हो, तो उसमें माता चंद्रघंटा की पूजा करने से वो वैवाहिक दोष भी शांत होता है। माता चंद्रघंटा यश, विजय और सिद्धि की देवी हैं। हम सभी भक्तजनों को चाहिए कि नवरात्र के तीसरे दिन अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए,
अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए माता चंद्रघंटा की विशेष रूप से पूजा करें, प्रेम से पूजा करें। माता चंद्रघंटा का स्वरूप तो उत्तम है ही, साथ में इनके 10 भुजा है। 10 भुजा में खड्ग, धनुष बाण, त्रिशूल इत्यादि बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभित होते रहते हैं। माता शेर पर सवारी करती हैं, शेर ही उनका वाहन है और उनका रूप शेर के साथ बड़ा ही आनंदकारी लगता है भक्तों के लिए। शत्रुओं के लिए बड़ा भयावह होता है, लेकिन हम भक्तजनों के लिए जो उनकी पूजा करते हैं माता भगवती की, उनके लिए उनका स्वरूप बड़ा ही उत्तम होता है, आनंदकारी होता है। तो आइए आज तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करके हम सभी अपने जीवन को धन्य बनाएं, आनंदित बनाएं और माता के आशीर्वाद के पात्र बने। जय माता दी।